दादी की शादी आपने देखी, आपने भी देख ली है ना, बिल्कुल। आप तो देखे देखोगे। तो क्या रहा दादी की शादी देखने का एक्सपीरियंस, बताइए। क्या ये बागबान 2.0 है जैसा बहुत लोग कह रहे हैं? आइडिया बड़ा अच्छा था, हाँ। लेकिन जिस तरह से उसको दर्शाया गया है हम्म, और जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा गया है, हम्म, तो वो फिर अंत में डिसअपॉइंट ही करती है फिल्म। अंत में ही क्यों, ये हम्म, पहला पहला उसका जो शुरुआत है हम्म, वो फेमिलियर है, लेकिन इतना मतलब हल्की फुल्की होती है। ठीक है भाई, हम्म, किसी को लड़का नहीं मिल रहा, किसी को लड़की नहीं मिल रही है, फिर एक लड़का और लड़की मिलते हैं। वो लड़का तो क्या है, हम्म, अब कपिल शर्मा लड़का तो हाँ, नहीं लगता, हाँ, लेकिन ठीक है हम लोग उसको देख लेते हैं, है हाँ, ना। लेकिन जब जब उसको जब पहुंचते हैं उसको जहाँ पर गंतव्य पर जाना होता है हाँ, पिक्चर को, उससे जहाँ, थोड़ा देर पहले से ही जितना भी हमारा समाज में जितना भी कंजर्वेटिव तत्व हैं हाँ, कि भाई कैसे हो सकता है हम्म, दादी और हम्म, शादी। अरे हम्म, पहले तो शॉक एंड हॉरर यहीं से शुरू हो जाता है। हम्म, ठीक है, हम्म, अभी जाओ भागो भागो उनको पकड़ो, हमको हम्म, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और हम्म, समाज में हम या, कैसे मुंह दिखाएंगे। इस या, तरह की जो चीज़ें हैं हम्म, वो अगर आप मजाक में बोलते हैं, है हम्म, ना, तो भी उसमें थोड़ा सा वेट होता है। हम्म, लेकिन जिस तरह से ये लोग सच में कर इस रहे हैं, तरह से लग गए उनको, या, और सबकी जो उनका जो पोटेंशियल ग्रूम है हम्म, उसके पीछे पड़ गए हैं, हम्म, और जिस तरह से उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिर जो जो एक कॉमेडी का जो एलिमेंट था इसमें, हम्म, जिससे इस तरह की बातें आप अपना कह भी सकते हैं, मत बता भी सकते हैं और जता भी सकते हैं, और उसको इतना वो नहीं कर सकते, कितना डीपली कंजर्वेटिव और रिग्रेसिव टाइप का ये आप ख्याल रख रहे हैं कि आप ये दादी हैं तो शादी नहीं कर सकती। आजकल क्यों नहीं कर सकती, विमेन कैन डू एनीथिंग। बट ये नया कॉन्सेप्ट भी तो है ना, नहीं, दादी कोई की नया शादी। कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ही इंडिया नहीं में है। पता नहीं, हमने ग्रैंडमाज तो नहीं वेडिंग देखा वाज है। अ थाई फिल्म। थाई फिल्म में हाँ भी, बट हाँ, इंडिया, लेकिन हम लोग इंडिया की आजकल बात कर रहे छोटे हैं। सुनिए मोटे ना। सीक्वेंस हाँ, तो दिखाए हैं, जैसे मुन्ना भाई में दिखाया हाँ है, जैसे एक विलन में दिखाया है, छोटे मोटे सीक्वेंस वेयर टू हाँ, सीनियर सिटीजंस आर गेटिंग मैरिड, भले वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाँ, है, वन ऑफ देम डाइज इन द एंड। हाँ, इवन इन मेट्रो इन दिनों द हाँ, फर्स्ट पार्ट, उसमें भी दिखाया है दैट टू सीनियर सिटीजंस गेट मैरिड, एंड मेट्रो पार्ट टू एवरीबडी हैज ऑल्सो। एक्सेप्टेड इज वेरी वैलिड। And हाँ, also, why my question to you and to all of us is हम्म, that what has age got to do with anything, या right? हम्म, क्या है ये उम्र का तकाजा है कि अगर आप दादी बन गई, आपको उपाधि दे दी है किसी ने, हम्म, आपके अपने बच्चों ने या उनके बच्चों ने, हम्म, तो क्या आपकी अपनी जो निजी जो ख्वाहिशें हैं या हसरतें हैं सब बंद हो जाती हैं? ऐसा कैसे हो सकता नहीं वो तो है ना। आप जो कह रहे हो, आप तो प्रोग्रेसिव बातें कर नहीं रहे हो, तो लेकिन फैमिली इंडिया में उस तरीके से नहीं है ना। नहीं, तो इंडिया लेकिन में जिस तरह से कंजर्वेटिव फैमिली है, वो उस हाँ, तरीके से सोचेंगी, लेकिन इस आप वजह से कैरेक्टर वैसे हाँ, है। लेकिन कंजर्वेटिज्म एक पूरा हाँ, ये नहीं है कि 100% कंजर्वेटिव ही है। But that's ऐसे what films also supposed to do, no? ऑल्सो What cannot be done in real life, they हम्म, can put a seed in our brain कि this is हम्म, okay. हम्म, जो उन्होंने ऐसा दिखाया कि mom was left out and all that, हम्म, तो वो ऐसे भी दिखा सकते थे कि mom is left out and we don't really have time because we are busy with our lives. So when she is alone, if she's found a suitable partner and wants to spend time, अपना आखिरी time की अब सारे responsibilities खत्म हो गए हैं, finally she's done being a mother, a wife and everything. Now she wants to live for herself. So what is the problem? ऐसा end कर सकते थे. That is why we call it film. Or not everything has to be like कि society क्या approve करेगी kind of thing. नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है, पता या, है, मुझे हाँ, फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी लगनी चाहिए थी हाँ, बाय राइट्स, बिकॉज आई थिंक नीतू कपूर सिंह इज अ रियली गुड गुड एक्टर। एक्टर, हाँ, बड़ी नेचुरल हैं हाँ, और हमेशा से रही हैं, जब से वो आई या, फिल्मों में, तब से वो उनका जो पहला जो है सहजता जो है उनकी, she can do anything and she हाँ, doesn't look as if she's acting. या, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब मुझे 2-3 दिन पहले मैं किसी को बता रही थी, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि इस यार फ्राइडे को आप क्या देख रहे हैं, तो मैंने बोला दादी की शादी, तो किसी ने बोला हाय हाय।
तो मैंने कहा क्यों हाय हाय, क्योंकि कैसी कैसी पिक्चर है आप देखते हो और इतने मतलब, तो मैंने कहा ऐसा है ना कि हो सकता है नीतू सिंह है। अच्छा नीतू सिंह इसमें है, हाँ। अच्छा तो इसका मतलब हाँ। ठीक ही होगी, ठीक ही क्योंकि बिकॉज शी इज इन द फिल्म। Yeah. एंड कपिल शर्मा ऑल्सो, he parlays his own niceness. He's never been vulgar in his comedy shows or even in his films, the ones he's done. Yeah. उसने उन्होंने Zugato, ज़ुगाटो हाँ, करी थी, हाँ। नंदिता दास वाली, Yeah. उसमें कितना अच्छा I परफॉर्मेंस like दिया that. था, Yeah, I like एंड it. मुझे अच्छी ही रियली फिट द रोल वेरी वेल। तो मुझे तो लगता है जब मैंने कपिल शर्मा और नीतू सिंह का, नीतू कपूर नाउ, उनका नाम सुना तो मैंने कहा ठीक है कुछ तो होगा, लेकिन और जिस तरह से शुरू हुई, शुरू से ही उन्होंने वो फेस लुक पर दादी का स्टेटस अपडेट है कि वो शादी कर रही हैं, तो द वे एवरीवन रिएक्टेड, उनके Yeah. लड़के हाँ। और उनके जितने भी आसपास वाले, Yeah. और वो कपिल शर्मा के जो परिवार वाले आए हाँ। होते हैं मंगनी करने के लिए, Yeah, हाँ। एवरीबडी इज फॉलिंग हाँ। अपार्ट इन शॉक हाँ। कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप फिल्म में ऐसा दिखाना चाहते हैं तब हमको नहीं पता होता है कि वो इस तरह की बात करेंगे। हो सकता है आगे जाके इन द सेकेंड हाफ इट कुड हैव टर्न्ड इनटू एनीथिंग, इट कुड हैव बीन अ रियली प्रोग्रेसिव, इट कुड हैव बीन, हाँ भाई दादी की शादी क्यों नहीं हो सकती, हम सब सम्मिलित होते हैं उसमें, हाँ। दादाजी भी कर तो सकते बट हैं, वही है ना, लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है नहीं ना। तो वही मैं नहीं तो कहने फिर का, दादी की शादी नाम भी नहीं होती ना। अगर ये चीजें इतनी कॉमन होती तो फिर दादी की शादी नाम भी नहीं होती, कुछ और हो सकता था। दादी की शादी ही हाँ। मतलब कि इट्स गोइंग टू हाँ तो गिव यू अ शॉक। हाँ, गिव मी अ शॉक, गिव Yeah. यू अ शॉक, इट्स लाइक इट्स मेंट टू गिव यू अ स्लाइट जर्क कि अच्छा हाँ। ओ ओके, Yeah. बट इट कैन आल्सो लीव यू विद दिस थॉट लाइक Jyoti was saying, Yeah. it can, it's sort of, it's like a mirror to what we are as a society. And ज़रूरी नहीं है कि जो regressive aspects हैं हमारे society के, हमें उनको reinforce करना चाहिए films में. In fact, films मैं बताऊं, मतलब the way in all these years, the way I look at cinema is that it needs to be subversive. It needs to challenge notions that have been in society for so long. इतने सालों से जो प्रथा चली आ रही हैं, अगर आप पिक्चर में भी वही चीज दिखाएंगे, है ना, तो फिर आप कर क्या रहे नहीं, हैं? बट वो तो चेंजेस फिर दिखा वो रहे हैं ना, art- उनकी जो पोती का जो हाँ, कैरेक्टर है, हाँ। शी इज सेइंग ना कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। तो वो she is- पोती तो का वो- कैरेक्टर वो दो Yeah. 2.5 सेकंड्स के लिए बोलते हैं ना कि हाँ हाँ कर लो, उसके बाद वो भी चुप हो जाते हैं, हाँ। है ना। इन दी एंड व्हेन यू सी, वो कोई भी एक जना नहीं बोलता कि हाँ भाई इसमें दिक्कत क्या है, वो 1 मिनट के लिए बोलकर सो दैट द फिल्म मेकर हैज कि नहीं वी हैव शोन, ऐसी बात नहीं है कि हमने एक यंगर progressive character जनरेशन भी को दिखा नहीं दिया। दिखाया तो है, लेकिन आपने उसको कितना दिखाया और आपने उसको कितना एक्सपैंड किया, आपने उस कैरेक्टर को ही कितना डेवलप किया। दैट सादिया खतीब इज अ गुड एक्टर, लेकिन आपने उसके कैरेक्टर को सांस नहीं लेने दी ना पिक्चर में। क्या कर रही है वो लड़की? बस सिर्फ शी इज टर्निंग अप व्हेन द स्क्रिप्ट फाइंड इट कन्वीनियंट फॉर हर टू टर्न अप। एक आध डांस करा दो, she could have been developed better, the whole theme could have been developed better. Yeah. It could have left us, ठीक है मान लीजिए दादी हाँ. शादी नहीं भी करती, हाँ. लेकिन थोड़ा सा कुछ ये हमने झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ पास रहे। वापस आ और जाए। राइटिंग बहुत वीक थी नहीं, मूवी की, मेरे को बच्चे जो बड़े हो गए हैं, हाँ, ठीक है, तो yeah. एक हमारे इंडिया में ये भी होता है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, हाँ, राइट, यू स्टिल आर बच्चास, तुम तो हमारे बच्चे ही रहोगे। कितनी बार हमारी माओ ने ये हमसे कहा है कि तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे तब समझोगे तुम। देखो हमारे ऊपर क्या बीतती है जब हम ये सब करते हैं। तो ये सारी चीजें जो अगर आप सुनते आ रहे हैं और आप चाहते हैं एक थोड़ा सा बदलाव, तो आप ये फिल्म के थ्रू जितने पावरफुली कर सकते हैं, वो अगर आप चांस गंवा दें तो फिर क्या फायदा। Yeah, so No, my one point is कि as kids, if we don't want to be felt guilty about leaving our parents behind and trying to figure out our own lives and make a career for ourselves, or probably getting married and then have our own family, and then guilt अगर नहीं feel करे कि parents are left behind, then even parents should not feel guilty if they want to move on with their lives and want to do something different, or probably if they've lost their partners and then find some companion, could be anything. तो उसमें फिर उन्हें भी गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ कि अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट्स गिल्टी ना फील करे कि हम मूव ऑन कर रहे हैं विद आवर लाइव्स, एंड दे शुड अंडरस्टैंड, एंड इवन अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल्ड आउट नाउ बागबान की इट्स
very gaslighting kind of movie कि oh children can't be on their own and they have to like they are villains if they are not don't have time to spend time with their parents and all that. Yeah. At the same time But Bhagwan was not about not spending time with family. That yeah, was yeah, a that different was a ये जो different मीम thing, बनाते हैं जो एक बकवास है, पूरा भगवान का dining table- कॉन्सेप्ट अलग जो था. पूरा डाइनिंग टेबल पे जो हुआ इसमें मूवी में भी एक डाइनिंग टेबल का जो सीक्वेंस है Yeah. जहाँ पे बागवान रिफ्लेक्ट हुआ हमें हाँ. जहाँ पे मुझे लगा ये बागवान 2.0 है कि आप काउंट करवा रहे हो कि द थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर योर पेरेंट्स. हाँ. तो वो वहाँ पे मुझे लगा कि बागवान 2.0 है. मेरा बस ये था कि अगर ऐसे एंड करते कि वैसा वर्सा सिचुएशन हो जाए कि इफ यू डोंट वांट टू फील गिल्टी अबाउट लिविंग योर पेरेंट्स बिहाइंड एंड मूविंग ऑन विद योर लाइफ देन यू शुड नॉट मेक देम फील गिल्टी अबाउट कि ओ यू आर माय मदर और सोसाइटी क्या कहेगा. दे शुड बी लाइक प्लीज गो ऑन. और कितने आजकल इंटरनेट पे कितने ऐसे स्टोरीज आते हैं जहाँ पे पीपल गेट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम एंड द चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ द बारात एंड दे आर वेरी प्रोग्रेसिव विद द मदर्स फाइंडिंग लव एट 40s and 50s. तो रियल लाइफ स्टोरीज है ये. तो जब रियल लाइफ में ये हो रहा है एंड सोसाइटी वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग इट, तो व्हाट इज टेकिंग सो मच टाइम फॉर आवर फिल्म मेकर्स टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी तो एक्सेप्ट कर चुकी है. स्टोरी कर दो. फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपना एक बैलेंसिंग एक्ट करते हैं. Yeah. वो ये चाहते हैं कि हमको हर तरह की ऑडियंस Audience हमारे मिले, हमारे हाँ. हमारे थिएटर्स में आए, Yeah. हमारी पिक्चर की टिकट खरीदे, Yeah. और उस चक्कर में वो अपनी वॉइस खुद खोल लेते हैं. आई मीन दे डोंट रियली they start with a great idea sometimes, but it gets lost. और इसमें भी यही था कि अगर आप गिल्ट ट्रिप ही दिखाना है पूरा, द सेकेंड हाफ इज नथिंग बट अ मेजर गिल्ट ट्रिप कि आपने मतलब वो जब जो डाइनिंग रूम पे और कितने पैसे इतने मैंने माँ के लिए भेजे, डैड के लिए भेजे, इलाज के लिए भेजे, इसके लिए इतने पुराने नहीं, फिल्मों तो में रहते थे वो ना. सारी एक घिसी पीटी बातें हैं ना. तो वही अगर आप देखो हाँ, तो संजय वही दत्त वाली वो सब में वही खूबसूरत है. सेम हाँ. थिंग बावर्ची में वही Yeah. कि एक कोई नया सारे आदमी में, आया हाँ. और उससे ही थोड़ा सा आत्मग्लानि हो गई और उसके बाद उसके Hero बाद number one. उजाला आ गया, हाँ. उसके बाद लोग अच्छे हो गए. तो ये सारी चीजें इतनी कन्वीनियंटली फिल्म मेकर्स दिखाते हैं. वो ऑडियंस को समझते क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी हम समझ नहीं सकते. और ये भी बात है कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग लव इन एट एन एज वेयर यू आर ग्रोइंग सिल्वर. ठीक है ना. लोग पीपल आर ऑल्सो गेटिंग डिवोर्स्ड when they are silver. Okay, so they are saying कि no, I'm done, हो गया. तो अगर आप दादी की शादी कह सकते तो दादी का डिवोर्स भी कह सकते हैं. तो मतलब वो नेक्स्ट स्टेप होता है कि नहीं. लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने डरपोक हैं हमारे क्रिएटर्स. और क्योंकि वो खुद दे वांट टू लीन इनटू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, व्हिच इज सेइंग समथिंग डिफरेंट. लेकिन वो फिर अंत में वही डर के वही वापस दे सर्कल बैक टू दैट सेम थिंग कि नहीं आप पारिवारिक हैं. वो आदमी जो शरद कुमार का जो एक्टर जो प्ले किया है कैरेक्टर, दैट यू नो उसने उसको एक ग्लांस दे दिया है, उसको हसरत भरी निगाहों से वो नीतू सिंह को देखता है उसके कैरेक्टर और चला जाता है. क्यों भाई? यू हैव वो मैं उसकी हेल्प इसलिए कर रहा था बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी क्लोज टू हर चिल्ड्रन, नॉट बिकॉज I am attracted to this woman who is standing up for her own right, who is attractive in her own self, and how beautifully she's maintained herself. कहीं भी एक जगह भी उनके बीच में एक भी मोमेंट नहीं है. क्योंकि मोमेंट है नहीं. आप जो बोल रहे हो वो तो मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि इनके तीनों बच्चे आते हैं बच्चों और के तो धमका देते हैं. तो मे बी ही रियलाइज कि इसके बच्चे बड़े बदमाश हैं तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए. तो उसको आप अगर आप यू चोज टू गेट दीज टू सीनियर एक्टर्स विद सिल्वर इन द हेड टुगेदर, लेकिन आपने उसका स्टिंग निकाल दिया है. आपने उसको ये बोला कि नहीं ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते. हाउ कैन वी हैव टू ऑफ दीज you know people clearly in their 60s or 70s, you know, having a moment. हम कैसे कर सकते हैं? कौन समाज इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? भाई आप दिखाओ तो. एक्सेप्टेंस में भी डरते होंगे. मुझे याद है जब चीनी कम आई थी 2006 में, इतनी मुझे तो अच्छी लगी थी फिल्म. आप लोग के बारे में नहीं मुझे पता. पहला हाफ तो बहुत अच्छा था. और सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेस था. वही परेश रावल्स हेवी फादर स्टार्ट सेइंग कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है. फिर वो फिल्म जितनी भी उसने बनाई थी अच्छी जहाँ तक वो सारी की सारी. तो लेकिन वही जब चीनी कम में तो लोगों का ये था कि यार अमिताभ बच्चन इतने साल के एज में तब्बू के साथ, तो वो और दूसरे में निशब्द भी आई थी.
तो बहुत ज्यादा हो रहा था कि इस एज में लोग कैसे कर सकते हैं। तो मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, जैसा पहले थी वैसे ही अब अभी भी है। तो इससे अच्छा दादी भाग गई कर देते। मैं नीतू सिंह का पॉडकास्ट सुन रही थी, वेयर शी इज अगेन इन रियल लाइफ शी हैज टू ग्रोन अप चिल्ड्रन हु हैव देयर ओन लाइव्स, ओन चिल्ड्रन टू She's a टेक केयर ऑफ। grandma in शी real इज अ life. ग्रैंडमा, हाँ. शी इज अ दादी। बट व्हेन आस्क्ड कि आप अभी क्या करते हो, डू यू स्टिल फील लाइक अ मदर कि योर चिल्ड्रन नीड्स टू बी क्लोजर टू यू, और डू यू एनी अनफुलफिल्ड ड्रीम दैट यू हैव, तो वो जवाब ये देते कि नथिंग लाइक इट, मुझे बस चाहिए था कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए जो हो चुके हैं। अब तो मैं मजे करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करती हूँ, अभी मैं इटली जाके आई हूँ, स्पा में गई थी, बड़े मजे आए मुझे। तो शो दैट एस्पेक्ट कि दादी भाग गई, कि दादी जो अभी तक माँ थी और दादी थी और वाइफ थी और बेटी थी, अब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सो कॉल्ड हो गए हैं सोसाइटी के हिसाब से, दादी भाग गई, कहाँ भाग गई? नहीं, इटली यहाँ गई। पर फिल्म का क्या जवाब क्या है? एक ओल्ड एज होम में मुझे मैं भेज जाकर दो। छोड़ दूं, हाँ। एक्सक्यूज मी, Yeah, अगर हाँ। आपके पैर अभी चल सलामत रहे हैं, हाँ। आप खुद सही सलामत हैं, आप यू आर एन अट्रैक्टिव woman who is not just living for seeing a sight of your children, आप अपने बच्चों के साथ ही वक्त जो बिताया है या बिताना चाहते हैं उसको ही अपना फुलफिलमेंट मानते हैं क्या? तो फिर आप कौन हैं? Who are you? There has been सिर्फ एवरीथिंग इज ऑन द सर्फेस ना। वो हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी इन डेप्थ चीज़ें दिखाने से इतना डरते हैं लोग। वो कहते हैं कि अरे इतना रियलिस्टिक अगर हम दिखाएंगे तो हम क्यों देखें पिक्चर तो फिर तो हमें तो ये तो घर में ही देखने को नहीं, मिल मे जाता बी है। लोग की राइटिंग में ही डेप्थ नहीं ये है, तो या फिर राइटिंग में हाँ एग्जैक्टली द थिंग विद दिस इज दैट द राइटिंग में डेप्थ आएगी कैसे? आप हाँ। उसको डेवलप कैसे करेंगे अनलेस यू डेवलप योर कैरेक्टर? इसमें ये मे है बी ना। क्योंकि आपकी थिंकिंग की लिमिटेशन है, हाँ, उससे तो- उससे बियॉन्ड आप सोच ही नहीं पाते हो हाँ, तो शायद। अगर नहीं सोच पाते हो तो फिर रिजल्ट तो यही होता है ना हाँ। कि वो लिमिटेड विजन वाले लोग या लिमिटेड राइटिंग स्किल्स वाले लोग अगर बैठकर ये बनाते हैं तो फिर यही चीज आएगी ना आपको, और कुछ देखने को कैसे मिलेगा? जबकि हम एज एन ऑडियंस नाउ वी हैव गॉट टू द पॉइंट कि हम कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो सिर्फ नाम में ही अगर आप दादी की शादी लिख दें और आप कहें अरे देखो कैसे हो गया, और फिर आप उसको वापस वहीं उसी ढर्रे पे ले आए, तो फिर इसका मतलब क्या है? ऑडियंस के साथ आप चीट कर रहे हैं या यू आर रीइंफोर्सिंग द सेम बिलीफ सिस्टम्स जो हम लोग इतने सालों से पाल के बैठे हैं। वही 80s के हाँ। कादिर खान नहीं, वाली मुझे मूवी लग स्पार्क रही लगा थी। था मूवी हाँ, में इन द वेरी बिगिनिंग, जब वो बच्चे पहुंच जाते हैं, शी सेज कि अच्छा कल बात करेंगे, बता तो दिया शादी करी, अब कल बात करेंगे, देन शी वेक्स अप एंड शी गोज आउट फॉर हर वॉकिंग एंड सेज हाय टू हर फ्रेंड्स। तो मुझे लगा कि मे बी विल गेट टू लुक इनटू नीतू's लाइफ एंड एट दिस इज व्हाट शी इज डूइंग, एंड द फ्रेंड्स वर आल्सो फनी, वो कोई उनको छेड़ रहा है तो इसके पाँव टूट जाए, दैट वाज वेरी फनी थिंग ना, कि इवन दे आर हैविंग फन एट दिस एज एंड दे आर स्टिल टॉकिंग, दिस रिलेटेबल लग रहा था कि अगर चार सखियां किसी भी एज में बैठे तो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे टॉक। And men, I mean, if you are a straight woman, then any good looking man तो गर्दन तो घूमेगी ना। हाँ, तो मुझे हाँ, अच्छा तो फिर- लगा कि at this हाँ। age he is looking at them कि he's trying to flirt and they're like इसके पाँव टूट जाए, तो मुझे अच्छा लगा कि शायद we will get to see something amazing। तुमको अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा लगा उनमें से किसी एक को should have looked back and said ठीक है let's go on a date, कॉफी पीने चले। या गुड लुक से मुझे याद आ That गई could दिमाग have been a कपूर। possibility। No, I mean in the sense that if you want to really have fun with this Yeah. concept, you Yeah. could have You could have, Yeah. हाँ। you could have really gone Yeah. down that path and said ठीक है हम हाँ, ये दिखा रहे हैं ना, yeah. तो फिर हम ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपने दिखाने का आपने हिंट करके उसको वहीं छोड़ वही- दिया, वही और पुराना उसके वो। बाद फिर वापस वहीं उसी पर ले आए हैं कि नहीं। और उस बस में जिस तरह से वो योगराज सिंह कैरेक्टर, वो जो बिल्कुल प्रियदर्शन की हाँ, पिक्चरों में हाँ, जो हाँ, होता है सवाल ना, जवाब चले कर जा रहे रहे हैं और हैं एक सेंटेंस बोल रहे हैं जिससे कि नहीं, हाँ ह्यूमर निकल नहीं ह्यूमर पाया, नहीं, वो हाँ। इतना फोर्स्ड ह्यूमर या लगता forced है ना। humor है, और हाँ। फिर आप पहुंच गए, फिर आपने फिर वो दिलवाले दुल्हनिया की टाइप की सिचुएशन ला दी है जहां पर आपके सारे के सारे लोग पहुंच गए एक साथ एक फ्रेम में। सो दैट इज सच अ टीवी सिटकॉम थिंग। And then the अब lady- फिर सिनेमा कहाँ है इसमें? हाँ। वेयर इज द सिनेमैटिक एक्सपेंस, वेयर इज द डेप्थ?